दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस काफी सख्त हो गई है और दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा पुलिस पूरी साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इन 14 में से 2 किरदार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यहाँ से झुग्गियों से आए थे जी ब्लॉक की, उन्होंने आगे गली में पथराव करे, शीशे फोड़े हमारे घरों के। पत्थर थे कि हम लोग अंदर छिपना पड़ा हम लोगों को। काफी लोग थे, कई 100 लोग थे और तलवारें ले रखी थी सबने। जहांगीरपुरी में कल शाम जो हुआ उसके स्क्रिप्ट के वैसे तो कई किरदार हैं। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस सलाखों के पीछे भी पहुंच गए हैं, लेकिन 2 किरदार ऐसे हैं जिनका रोल दंगे की फिल्म में फिलहाल सबसे ज्यादा अहम दिख रहा है। पहला है अंसार, दूसरा है असलम। इन दोनों किरदारों की कुंडली खंगालने से पहले उन सारे किरदारों को देख लीजिए जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दंगा करने के आरोप में दबोचा है। सभी आरोपियों का आज सुबह मेडिकल करवाया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब इन्हें पुलिस वैन से उतारकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इनमें से एक अंसार भी है। सफेद शर्ट पहने ये शख्स वही अंसार है जो दंगे की स्क्रिप्ट का पहला किरदार माना जा रहा है। अंसार ही वो शख्स है जिसने शनिवार शाम शोभा यात्रा के दौरान विवाद की शुरुआत की। आरोप है कि शोभा यात्रा के मस्जिद के नजदीक पहुंचने पर अंसार ने पहले रोक टोक की। अंसार के साथ 4 से 5 लोग और भी थे। इन सब की शोभा यात्रा निकालने वालों के साथ बहस शुरू हो गई। बहस हंगामे में तब्दील हुई और फिर पथराव होने लगा। जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में, उसके मुताबिक ये जो सामने मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है, जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है, जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हिंसा की सैकड़ों तस्वीरें अब तक देखी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर बेहद अहम है। जब जहांगीरपुरी की गलियों में अफरा तफरी मची थी, उसी दौरान गोली चलने की आवाज इस वीडियो में साफ सुनी जा सकती है। यानी दंगाइयों के पास पिस्तौल भी थे। ऐसे ही पिस्तौलबाज को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोप है कि हिंसा के दौरान असलम ने गोली चलाई। पुलिस ने असलम को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है। असलम पर 2020 में भी कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था। और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। फिलहाल पुलिस ने असलम और अंसार समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हैं वो सारे नाम जो शनिवार शाम जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इनके परिवार के लोग भी इनके आपराधिक इतिहास की तस्दीक कर रहे हैं। हम घर में सब बैठे थे, पुलिस बाहर बैठे थे। पुलिस वाले कह रहे कि हमारा शहरी का टाइम हो गया था। पुलिस वाले कह रहे सब अंदर जाओ, तो हम अंदर घर में चले गए तो 20-30 पुलिस वाला आके सबका घर में दरवाजा तोड़ के घुस के सबको मार पीट करके मार के लेके गए। हम बोलने गए तो हमें भी मारा पकड़ के। 2020 के दिल्ली दंगों का मामला अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। 2 साल बाद वही नफरत वाली कहानी राजधानी में फिर दोहराई गई।
मतलब साफ है कि दो समुदायों के बीच आपसी भरोसे की कमी को खाई में तब्दील करने वालों की लंबी फौज है, जो मौके की ताक में घात लगाए बैठी रहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हिंसा की सैकड़ों तस्वीरें अब तक देखी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर बेहद अहम है। जब जहांगीरपुरी की गलियों में अफरा तफरी मची थी, उसी दौरान गोली चलने की आवाज इस वीडियो में साफ सुनी जा सकती है। यानी दंगाइयों के पास पिस्तौल भी थे। ऐसे ही पिस्तौलबाज को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोप है कि हिंसा के दौरान असलम ने गोली चलाई। पुलिस ने असलम को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है। असलम पर 2020 में भी कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था। और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। फिलहाल पुलिस ने असलम और अंसार समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हैं वो सारे नाम जो शनिवार शाम जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इनके परिवार के लोग भी इनके आपराधिक इतिहास की तस्दीक कर रहे हैं। हम घर में सब बैठे थे, पुलिस बाहर बैठे थे। पुलिस वाले कह रहे कि हमारा शहरी का टाइम हो गया था। पुलिस वाले कह रहे सब अंदर जाओ। तो हम अंदर घर में चले गए तो 20-30 पुलिस वाला आके सबका घर में दरवाजा तोड़ के घुस के सबको मार पीट करके मार के लेके गए। हम बोलने गए तो हमें भी मारा पकड़ के। 2020 के दिल्ली दंगों का मामला अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। 2 साल बाद वही नफरत वाली कहानी राजधानी में फिर दोहराई गई। मतलब साफ है कि दो समुदायों के बीच आपसी भरोसे की कमी को खाई में तब्दील करने वालों की लंबी फौज है, जो मौके की ताक में घात लगाए बैठी रहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।